राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करौली जी की आपके ऊपर भी सदैव कृपा रहे, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से, सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 49वां सर्ग। इसे सुने और रामायण की अनंत महिमा का रसपान करें। ये 49वां सर्ग है। ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति गोमती एवं शांतिका नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। उधर पूर्ववासी श्री राम पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए, जिनको सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी। उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नलिखित बातें सुनकर उनके कानों में पड़ रही थी और वो कह रहे थे, अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशीला, पापशक्त, क्रूर और धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली केकई को तो दया छू भी नहीं पाई है। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। जनक नंदिनी महाभागा सीता, और जो सदा सुखों में रत रहती है, अब वनवास के दुखों को कैसे भोग सकेंगी। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ कर आगे बढ़ गए। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती है। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बार बार संबोधित किया और मदमथ हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने के लिए बहुत ही अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है।
जो राज ऋषियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राज ऋषियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ है। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई वह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों की भी अधिष्ठ हुई है। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सोच से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़े चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीमकरोली महाराज। श्री राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 49वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 50वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम जी का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और रंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहाँ निषाद राज कुहू द्वारा उनका सत्कार। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, कल मैं आपको इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा। तब तक मेरी प्रार्थना है सभी देव देवताओं से, बाबा नीमकरोली जी से, आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीमकरोली महाराज।